हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद और आशा भी है। बेटा, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फिर वही पुरानी बात कि जो लिमिट का रिमेनिंग पार्ट है। तो बच्चों, जो लिमिट का रिमेनिंग पार्ट है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में मतलब बच्चों मैंने एक मेथड समझाया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट वाला। और उसमें मैंने आपके लिए फंक्शन मतलब बताए थे कौन कौन से फंक्शन मतलब यूजेस में होंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये मॉडुलस एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये बेटा फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये सिग्नम एक्स है। और मैंने एक और बताया था बच्चों, चोर फंक्शन। तो मैंने ये लास्ट वीडियो में बेटा आपके साथ डिस्कस किया था और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिए थे कि अगर ऐसे फंक्शन आए, इनमें से कोई भी फंक्शन अगर आ जाए तो आप सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड इजकल टू राइट हैंड लिमिट वाले मेथड पर जाएं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहला एग्जांपल है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि 1/x आ रहा है, और 1/x का मतलब है ये चोर फंक्शन है। चोर फंक्शन के लिए मैंने आपके लिए डिफाइन किया था कि 1/x की पावर क्या आनी चाहिए, ऑड। ऑड का मतलब अगर मैं लिखूं तो 1/x, 1/x की पावर 3, 1/x की पावर 5, डॉट डॉट डॉट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी फंक्शन आया, मैंने बताया था, तो मेथड लेफ्ट और राइट वाला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 1/x आया, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपके लिए ये तो बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें जो मेथड यूज होने वाला है वो लेफ्ट हैंड इजकल टू राइट हैंड लिमिट वाला यूज होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है कि एक्चुअल में ये रियल फंक्शन नहीं दिया है। रियल फंक्शन का मीन्स क्या हुआ कि जो इसका डाटा है वो क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब है, दूसरी भाषा में और समझाऊं मैं आपके लिए, कि जो इसकी असली बात है ना बच्चों वो ये है 1/1 प्लस 2 की पावर 1/x। एक्चुअल में डाटा ये है। यहां पर पावर बच्चों -1 है, मैंने नीचे लगा दी +1। -1 है और नीचे जाएगा तो इसकी होल पावर जो होगी वो +1 होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चोर फंक्शन है, और चोर फंक्शन जैसे ही आपको दिखा तुरंत लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं बच्चों इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x के प्लेस पर 0 -h, और 0 -h का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां पर x है वहां पर मुझे 0 -h पुट करना है। तो 1/1 प्लस 2 की पावर 1/0 -h बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिएगा 1/1 प्लस 2 की पावर -1/h। तो बेटा मैंने लास्ट वीडियो में एक बात आपसे डिस्कस की थी कि जब भी 2 की पावर इनफाइनाइट हो, दोबारा मैं बोल रहा हूं, बात समझना मेरी, 2 की पावर इनफाइनाइट मतलब एक से बड़ा, और एक से बड़े की पावर अगर इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या मिलती है बच्चों हमें? इनफाइनाइट। यही अगर 1/2 होता तो और इसकी पावर इनफाइनाइट होती तो बच्चों वैल्यू मुझे मिलती 0। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 2 की पावर -1/h है। अगर मैं इसे प्लस करूं तो आप समझ सकते हैं 1/2 की पावर 1/h, ये वैल्यू मिलेगी। और h के प्लेस पर बच्चों मुझे क्या पुट करना है? 0। तो h के प्लेस पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ 1/0 यानी 2 की पावर इनफाइनाइट, और 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब है मैंने मतलब बताया अभी वैल्यू क्या मिलने वाली है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/1 प्लस 1/इनफाइनाइट। और ये भी मैंने बच्चों बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर रखा है आपके साथ कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट आए, दोबारा मैं बोल रहा हूं, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट आए तो वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 0। तो 1/1 प्लस 0, इसका मतलब वैल्यू मुझे मिली 1। तो बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1। आप इसे कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, जो भी है प्लीज। चलिए चलते हैं आगे। तो बेटा मैंने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू फाइंड की वो यहां से वैल्यू जो मुझे मिली है वो मिली है 1। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं x के प्लेस पर 0 प्लस h लगाने वाला हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/0
1 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन एच, यानी एच का मतलब क्या हुआ 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच मतलब 1 अपॉन एच। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं अगर लिमिट लगाऊं बच्चों, अब डायरेक्ट मैं अगर इसमें लिमिट लगाऊं तो 1 अपॉन एच आ रहा है, और एच की वैल्यू क्या है 0 है, एच की वैल्यू क्या है 0 है, और 0 का मीन्स क्या हुआ 1 अपॉन 0, और 2 की पावर क्या वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, और 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब बताया मैंने अभी जो मिलने वाला है 1 प्लस इनफाइनाइट। अब आप देखिए ये खुद अपने आप में इनफाइनाइट है, दोबारा मैं बोल रहा हूं ये अपने आप में खुद इनफाइनाइट है, और ये वैल्यू क्या है 1 है। तो अब मुझे इसकी वैल्यू आप बताइएगा आगे क्या आएगी, बताइए आंसर बहुत जल्दी प्लीज। बताइए जी। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट, तो 1 प्लस इनफाइनाइट का मीन्स क्या हुआ, अगर बच्चों ये इनफाइनाइट है और इसमें मैं एक जोड़ रहा हूँ, ये अपने आप में खुद इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट में अगर मैं एक जोड़ूं तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी इनफाइनाइट की तो मिलने वाली है, और 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी समथिंग अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू बच्चों 0 मिलेगी। तो इसका मीन्स समझ में आया आपके लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिल रही है बेटा 1 मिल रही है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे 0 मिल रही है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट। आप इसे कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें जो भी जल्दी से प्लीज। चलिए एक अगले क्वेश्चन के बारे में बच्चों और डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे ऐसे ही। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो जेई में आया हुआ है, देखिएगा एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस a की होल पावर 2n प्लस 1। इसकी वैल्यू बेटा मुझे फाइंड करनी है, एक्चुअल जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर क्वेश्चनों में आपके लिए मिल जाते हैं। तो अब आप देख मतलब चेक कीजिएगा, सबसे पहले मतलब वही बात आपके लिए फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन कौन सा है। तो फंक्शन के लिए अब आप देखिएगा इसमें वही फंक्शन है जो एक्चुअल पिछले वाले में था, बट इसमें बेटा थोड़ा घुमाया गया है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि जो है मैंने बताया था आपके लास्ट वीडियो में कि बेसिक तो आपको ढंग से पकड़ना ही पड़ेगा। बेसिक का मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स की पावर क्या हो ऑड हो, ये मैंने ऑड बताया था कि ऑड अगर वैल्यू मिली तो वो चोर फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन एक्स की पावर 1, 1 अपॉन एक्स की पावर 3, 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसका मतलब है ये सब ऑड है, और ऑड का मतलब 2n प्लस 1। ये सिर्फ घुमाया है क्वेश्चन थोड़ा हल्का कि 2n प्लस 1 को भी तो ऑड ही बोलने वाले हैं, और x है और ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं हुआ। एक्चुअल में जो इसकी शक्ल है वो तो 1 अपॉन x वाली है, और पावर इसमें दे रखी है ऑलरेडी मतलब ऑड। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि ये जो हमारा जो फंक्शन है ये बच्चों चोर फंक्शन है, और जब चोर फंक्शन आया तो आप सीधी बात समझ जाओ कि हमें कहाँ जाना है लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर अगर मैं जाऊं तो देखते हैं वैल्यू क्या मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, इसका मतलब है x के प्लेस पर क्या मुझे पुट करना है आप बताइएगा, a माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर बच्चों हमें पुट करना है a माइनस एच। तो 1 अपॉन a माइनस एच माइनस a की होल पावर 2n प्लस 1 बराबर में, ये इससे कटा और ये इससे हटा। देखिएगा बच्चों यहाँ पर माइनस एच की पावर ऑड है, दोबारा बोल रहा हूँ बात समझना, माइनस एच की पावर क्या है ऑड है, और h इक्वल टू या h की समथिंग जो वैल्यू है, h बराबर जो वैल्यू है लगभग बराबर जो वैल्यू वो कितना 0। अगर मैं h के प्लेस पर 0 लगा दूं तो 0 की पावर क्या आएगी ऑड, और 1 अपॉन ऑलरेडी चल रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं 1 अपॉन ऑलरेडी चल रहा है, तो माइनस तो हमारा बाहर जाएगा और यहाँ वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलेगी 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या आएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी बच्चों माइनस इनफाइनाइट। ये बात आपके समझ में आई होगी। ये बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली है। अगर मैं देखूँ बेटा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो यहाँ पर x के प्लेस पर मुझे लगाना है 0 प्लस एच।
तो 0 प्लस अगर मैं बेटा h लगाऊं इस फंक्शन में तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/0 सॉरी a प्लस एच आएगा, क्योंकि बच्चों h टेंड्स टू a है तो a प्लस एच आएगा, तो a प्लस एच और माइनस a की होल पावर 2n+1। देखिएगा ये इससे कटा और ये हटा, दोनों हट गए। अब वैल्यू क्या मिलेगी, h की पावर क्या है 2n+1, तो h की पावर 2n+ का मतलब क्या हुआ, ये प्लस है या माइनस, ये प्लस है, प्लस बाहर जाएगा वही कहानी 0 और 1/0 का मतलब है इनफाइनाइट, तो इसका मीन्स हुआ कि प्लस में इनफाइनाइट। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो बेटा वैल्यू मिली है वो मुझे मिली है माइनस इनफाइनाइट, और जो राइट हैंड की वैल्यू मिली है वो मिली है मुझे पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो क्या ये दोनों बराबर हैं बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है, एक तो नियम हुआ, इससे ये बराबर नहीं है। सेकंड से भी आप सोच सकते हैं, थिंकिंग लगा सकते हैं। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप पहले से कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है प्लीज जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा और। हाँ मैं एक बात बता रहा था अभी आपके लिए कि इसमें हम दो प्रकार से मतलब थिंकिंग कर सकते हैं, एक तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, तो भी हमारी मतलब जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही है, माइनस में है ये प्लस में। दूसरी थिंकिंग क्या है, दूसरी थिंकिंग बेटा क्या है, मैंने समझाया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी, तो ये तो ऑलरेडी इनफाइनाइट क्वांटिटी है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये इनफाइनाइट है ये दोनों ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मैंने जो दूसरी बात समझाई उससे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है और जो मैंने लिमिट ली है इसके लिए, और लिमिट क्या है, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला टाइप तो ये और सेकंड मैंने अभी बताया, उस प्रकार से भी आप दिमाग लगा सकते हैं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा, और इसकी खूबसूरती या ब्यूटी है कुछ इससे बढ़ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है या सुंदरता है वो इससे बढ़ रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू ई की पावर 1/x 1 प्लस ई की पावर 1/x। देखिएगा तो वही बात जो पुरानी है, सबसे पहले आपने फंक्शन चेक किया और फंक्शन क्या बेटा 1/x, यानी सकल मुझे 1/x, इसका मतलब चोर फंक्शन पकड़ा गया, और चोर फंक्शन पकड़ा गया तुरंत आपके दिमाग में मतलब आना चाहिए कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट पर ही जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर मैं अगर जाऊं तो ये सोच हो गई बेटा गरीब बच्चों वाली, लेकिन जो अमीर बच्चे सोचते हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट सोचते हैं, अब बेटा गरीब और अमीर का मतलब आप नेगेटिव ना सोचें, ये अपनी भावना है, ये ऑफलाइन क्लास के शब्द है जो मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ यूज करता हूँ, तो इसके लिए नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट है क्या वो लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे? वो कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो मालूम है ये खूबसूरत क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है वो 0 पॉजिटिव के साथ है, और 0 पॉजिटिव का मतलब क्या बोलता है, 0 से अधिक, और 0 से अधिक का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट तो यहाँ से उड़ गया, अरे 0 से प्लस बोल रहा है ना, तो 0 से प्लस का मतलब क्या आएगा, राइट हैंड, लेफ्ट तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है मुझे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मार्केट से गायब, तो वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो किसकी मतलब फाइंड करनी है, वो बेटा करनी है राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मुझे x के प्लेस पर 0 प्लस h पुट करना है। तो x के प्लेस पर बच्चों अगर मैं 0 प्लस h लगाऊं तो यहाँ पर 0 प्लस h लगाने पर h ही मिलेगा, और यहाँ पर 0 प्लस h लगाऊं तो यहाँ भी 1/h, और यहाँ भी आप भावनाओं को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, देखते क्या है आगे। अगर बेटा इसमें मैं लिमिट लगा दूं, समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं तो ये खुद फंक्शन अपने आप ही इनफाइनाइट हो जाएगा, आप लगा के देख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, तो बेटा हमें एक ऐसी सोच अपनानी है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी कि e की पावर अगर हमारा माइनस इनफाइनाइट आ जाए, मैंने लास्ट वीडियो में बेटा ये आपसे इस
जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में डिस्कस किया है। इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर माइनस इन्फानाइट का 1 अपॉन e की पावर इन्फानाइट, और e की वैल्यू आप समझ सकते हैं 2.7 होती है, और 2.7 की पावर इन्फानाइट मतलब 1 से अधिक, और 1 से अधिक की पावर अगर इन्फानाइट आएगी तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आप बताइएगा, इन्फानाइट। तो 1 अपॉन इन्फानाइट, तो इसका मीन्स क्या हुआ, समथिंग अपॉन इन्फानाइट वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये बात मैंने बेटा लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी, तो वही चीज यहाँ पर भी मतलब यूज करनी है कि ये जो e की पावर 1 अपॉन h है और यहाँ e की पावर 1 अपॉन h है, इसके प्लेस पर जो नीचे वैल्यू मुझे मिलेगी, या जो मुझे नीचे वैल्यू लेके आनी है, वो लेके आनी है e की पावर माइनस 1 अपॉन h, क्योंकि माइनस 1 अपॉन h यानी 1 अपॉन 0 इन्फानाइट के बाद ही वैल्यू 0 मिलेगी, और 1 प्लस 0 में ऐड करूंगा तो 1 मिलेगा, और अभी मैं ऐड कर रहा हूं तो e की पावर इन्फानाइट और e की पावर इन्फानाइट का मतलब हुआ इन्फानाइट, और इन्फानाइट में मैं एक जोड़ने वाला हूं, तो फंक्शन ऑलरेडी खुद इन्फानाइट हो रहा है। ये बात आपके समझ में आई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसमें से बच्चों जो ऊपरी साइड में डाटा दिया हुआ है वो कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन का मतलब क्या हुआ, h इंटू ई की पावर 1 अपॉन एच, और मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया e की पावर 1 अपॉन एच, और e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लेते यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस, और यहाँ मिलेगा e की पावर माइनस 1 अपॉन एच। ये बात समझ गए होंगे, ये वैल्यू कहाँ से आई है। अरे यहाँ पर वैल्यू थोड़ी थी, e की पावर 1 अपॉन एच, जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये बट्टे में जाएगा, बट्टे का मतलब माइनस लेके मैं ऊपरी साइड में इसे ले गया, ये इससे कट गया, कैंसिल, और कैंसिल होने पर आप बच्चों इसमें आप पुटिंग द लिमिट कर सकते हो। तो अगर मैं लिमिट पुट करूं तो आप देखिएगा यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 0, और यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस 0, समझ रहे हैं ना, माइनस इन्फिनिटी अभी मैंने समझाया, तो 1 प्लस 0 तो 0 अपॉन 1, इसका मतलब है वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे लिए क्या मिल गया 0। तो बेटा अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है आपसे, जो इसके अगले क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और मैं कराऊंगा। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, मजे से पढ़ते रहिएगा। और कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर जो है पढ़ने मतलब पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, तकलीफ हो रही है, समस्या हो रही है, या पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो बेटा वो सभी के साथ है, वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि ये टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो इसे आप थोड़ा एडजस्ट करें, और मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके साथ कंटिन्यूस आप इन्हें देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं। और नोट्स मतलब बनाने के बाद जो मैंने पीडीएफ मतलब ग्रुप में डाली है, आप उसके भी क्वेश्चन क्रैक करें। फिलहाल बच्चों मैं अपनी मतलब वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं जोश उत्साह उमंग के साथ। जब तक बच्चों टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों।